आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश होता क्या है और इसे हम एक लाइव प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे कि ये प्रकाश कैसे कार्य करता है, हम कैसे प्रकाश के द्वारा किसी चीज़ को देख पाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डार्क रूम लेते हैं। डार्क रूम में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो कि ये डार्क रूम है, ये सब इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पर लाइट सोर्स नहीं है, इसीलिए ये इस व्यक्ति को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब इसे दिखने के लिए क्या कीजिए, हमें एक लाइट सोर्स की ज़रूरत है। लाइट सोर्स को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मान लीजिए ये क्या है, सन। आपको पता है सन की जो लाइट रेज होती हैं वो चारों ओर फैलती हैं। जब ये सन की लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, कहाँ पड़ेंगी, इस ऑब्जेक्ट पे। मैं ये नहीं कह रहा ये सारी की सारी इसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, क्योंकि जो सन की जो लाइट रेज है वो हर जगह जाती हैं। मान लीजिए कुछ जो लाइट रेज हैं वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो लाइट रेज हैं, कुछ जो लाइट रेज इस व्यक्ति की आंखों में जाएंगी। क्या करेंगी, इस व्यक्ति की आंखों में जाएंगी। इससे क्या होगा, इस व्यक्ति को ये ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। मान लीजिए अगर आप किसी डार्क रूम में हैं तो क्या आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक लाइट सोर्स चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे सन यानी सूर्य, एक सबसे बड़ा लाइट सोर्स है, हम इसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लाइट रेज हैं इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद ये व्यक्ति की आंखों में चली जाती हैं। जिससे क्या होता है, इस व्यक्ति को जो ऑब्जेक्ट है वो आसानी से दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसके द्वारा हम एक प्रकाश की एक डेफिनेशन बना सकते हैं अपने शब्दों में, कि प्रकाश एक कैसा माध्यम है। क्योंकि हम अगर ये सन नहीं था तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि अब लाइट रेज के द्वारा ही हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक हमारा एक मीडियम हो गया देखने का। क्या हो गया, मीडियम। इसीलिए हम इसे एक छोटी सी डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपका एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी कई बार पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके साथ ही एक और चीज़ आती है जो कि आपको पता होना चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्या, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉन क्या होता है, एंगस्ट्रॉन अगर हम इसकी वैल्यू देखें, अगर आपने पढ़ा हो तो एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे 1 × 10⁻⁻10 का मतलब क्या है, मतलब अगर हम 1 मीटर क्या लें, अगर हम ये मान लीजिए ये क्या है, 1 मीटर है, ठीक है, ये मीटर है। अगर हम इसके 10⁻⁻10 क्या कर दें, 10⁻⁻10 पार्ट कर दें, तो जो इसका लास्ट वाला पार्ट हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉन। क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका ये टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो कैसे काम करता है प्रकाश हमारे जो देखने में, उसके बारे में हमने बताया। अब है प्रकाश की अगली प्रॉपर्टी, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम एक ग्लास का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम M1 M2। ये ग्लास के उसके बाद हम इस पर क्या करते हैं, इस पर एक कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं हम इस पर, पारे और रेड ऑक्साइड की क्या कर देते हैं, इस पर कोटिंग कर देते हैं। अगर हम इस पर कोटिंग ना करें पारे और रेड ऑक्साइड की, तो ये क्या होगा कि एक सिंपल ग्लास हो गया। पारे और रेड ऑक्साइड की कोटिंग करने से क्या होता है, जो इसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्टेड, यानी परावर्तक हो जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन की जो प्रॉपर्टी है उसे समझने के लिए हम एक लाइट रे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब जो लाइट रे है इसका क्योंकि ये सरफेस पे गिर रही है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
इसे हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। जब ये लाइट रे यहाँ पर गिरती है, इस पॉइंट पर गिरती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। क्योंकि हमने इस जो कांच का हमारे पास जो टुकड़ा था, हमने इस पर पारे और रेड ऑक्साइड की कोटिंग कर दी थी। इससे क्या हो गया था कि जो सरफेस है वो कैसा हो गया था? रिफ्लेक्टेड। और जब रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया तब इस पर प्रकाश की किरण आई तो फिर इससे टकरा के यानी रिफ्लेक्ट हो गई। जो प्रकाश की किरण क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। जो ये प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हुई, इसका नाम हम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम इसे? रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। और हम इन दोनों को लाइन को पार्ट करने के लिए, मतलब अलग अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। इसे हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या करता है कि ये दोनों लाइन को हमें ये बताता है कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट पर आकर गिर रही हैं और इस पॉइंट से आगे परावर्तित हो रही है। अभिलंब एक क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज़, जैसे कि ये आपतित किरण है, जैसे कि मेरे पास कोई मार्कर है, अगर मैं मार्कर को दीवार पर फेंकूं तो क्या होगा? किसी ना किसी एंगल से जाएगा। ठीक है। लेकिन जब मेरे पास वापस आएगा वो भी किसी ना किसी एंगल से जाएगा, किसी ना किसी एंगल से मेरे पास वापस आएगा। जैसे कि मैं इस अर्थ के रेफरेंस में किसी ना किसी एंगल से खड़ा हूँ। अब खड़ा हूँ मैं 90 डिग्री के एंगल से। ऐसे ही अगर हम कोई लाइट रेज को इस प्लेन सरफेस पे फेंकते हैं तो किसी ना किसी एंगल से ये इस प्लेन सरफेस पे गिरी होगी। तो इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल। ठीक है। जब ये आपतित किरण किसी ना किसी एंगल से गिरी है तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी किसी ना किसी एंगल से जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे हम आर से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण। इसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के हमारे दो नियम हैं। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। इन दो नियम को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल इस फिगर को आप अपने माइंड में रखिए और जो आपके लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो इसी फिगर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण। आप इस फिगर को ही देख के आप बता सकते हैं कि लॉ क्या होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, एक ही सरफेस पर हैं और एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है। तो पहला नियम क्या हो गया हमारा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर होते हैं। आपका पहला पॉइंट क्लियर है। केवल आपको ये अपने माइंड में रखना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप अगर ये फिगर को अपने माइंड में रख लेते हैं तो आपको मतलब जो कि लॉ हैं उनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या? कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखा कि प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया? प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा। इसमें प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो आई है, आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, वो हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के यानी रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा।